नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में महाशिवरात्रि पर निकली भव्य शिव बारात, उप मुख्यमंत्री भी बने सहभागी। रीवा में शिव बारात रोक कर निकाली गई एम्बुलेंस आस्था के साथ दिखाई इंसानियत। महाशिवरात्रि पर रीवा के महामृत्युंजय सहित अन्य मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। भंडारे का हुआ आयोजन। रीवा में गुड़ बाईपास पर तेज रफ्तार इनोवा ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। मऊगंज में उप मुख्यमंत्री ने गृहग्राम ढेरा में विश्वेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। रीवा में अधिवक्ता संघ चुनाव मार्च में 28 फरवरी तक जमा होगी सदस्यता शुल्क। रीवा में बड़ी पुल पर रेंगती है जिंदगी। ट्रैफिक पुलिस नदारद, दिन भर लगता है जाम। रीवा में घर के बाहर टहलने निकली महिला को अज्ञात वाहन ने कुचला। रीवा में सीढ़ी से गिरी महिला की मौत। रीवा में चैम्बर आवंटन समिति से अध्यक्ष राजेंद्र पांडे का इस्तीफा। सतना में मकान खरीद विवाद पर मारपीट, कार में भी तोड़फोड़। सीधी में महाशिवरात्रि पर पुजारी की हत्या, बका से काटी गर्दन। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश की संभावना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रीवा शहर में भक्ति और उत्साह की लहर छाई रही। शिव बारात आयोजन एवं कल्याण समिति द्वारा आयोजित भव्य शिव बारात में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस धार्मिक आयोजन में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी बाराती के रूप में शामिल हुए और भोले बाबा की दिव्य यात्रा में सहभागी बने। आज महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर बैजू धर्मशाला से शुरू हुई यह बारात शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पंचमठा धाम पहुंची। यहां भगवान शिव पार्वती का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और भक्तों ने पूजा अर्चना में भाग लिया। बारात में ढोल, नगाड़े, शहनाई, नगड़िया, घोड़ा बग्घी और धर्म ध्वजा के साथ भक्ति गीतों तथा हर हर महादेव के जयकारों की गूंज रही। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा त्रिशूल रहा, जो लगभग 31 फीट ऊंचा और 551 किलोग्राम वजन का था। यह विशाल त्रिशूल बारात के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुआ और श्रद्धालुओं के बीच भक्ति भावना को और उत्साहित कर रहा था। यह परंपरा रीवा में पिछले 40 वर्षों से चली आ रही है, जो हर साल और अधिक भव्य रूप धारण करती जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मौके पर मौजूद भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और भोलेनाथ की कृपा से प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। शहर भर में भक्ति की यह लहर देखते ही बन रही थी, जहां लोग घरों से निकलकर बारात का स्वागत कर प्रसाद ग्रहण करते और हर हर महादेव के जयकारे लगाने में जुट जाते। रीवा में शिव बारात के द्वारा भव्य बारात का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है और पिछले कई वर्षों से शिव बारात की लोकप्रियता और इससे लोगों का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। बैजू धर्मशाला से ये बारात शुरू होती है और पंचमठा धाम में जाकर इसका समापन होता है। फिर वहाँ पे भव्य कार्यक्रम होता है, प्रसाद वितरण होता है और इस प्रकार के कार्यक्रमों में लोगों को जुड़ना चाहिए और धर्म और आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये सब चीजें जब बलवती होती हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। भगवान मनकामेश्वर मंदिर जो कोठी कंपाउंड में है, बहुत प्राचीन मंदिर, उसके कायाकल्प, उसके जीर्णोद्धार का काम रीवा के व्यापारी समाज और रीवा के नागरिकों के सहयोग से हो रहा है। उसी कड़ी में एक 31 फीट का 550 किलो का ये त्रिशूल, जिसका अभी लोकार्पण हुआ है, ये सबकी योजना है कि उसी मंदिर में इसकी स्थापना होगी, जिससे मंदिर की भव्यता और बढ़ेगी।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रीवा शहर में निकाली गई भव्य शिव बारात ने एक बार फिर इंसानियत का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। कोठी परिसर से निकल रही बारात के बीच वेंकट भवन की ओर से दो 108 एम्बुलेंस तेजी से आती दिखी। जाम और शिव बारात की भीड़ में दोनों एम्बुलेंस फंस गईं। इस मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत सक्रियता दिखाई। उन्होंने बारात को कुछ पलों के लिए रोक दिया और आयोजकों से सहयोग मांगा। बारात आयोजकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमति जताई। श्रद्धालुओं ने भी थोड़ा पीछे हटकर रास्ता साफ किया। नतीजा यह हुआ कि दोनों एम्बुलेंस तेजी से भीड़ से बाहर हो गई। पुलिस और बारात आयोजकों की इस संवेदनशीलता ने साबित कर दिया है कि आस्था और मानवता साथ चलें तो सौहार्द को और मजबूती मिलती है और ये छोटी छोटी घटनाएं समाज में संवेदनशीलता और सहयोग की भावना को मजबूत करती हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रीवा किला परिसर स्थित प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के पट रात 3 बजे खोल दिए गए थे और सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे। किला परिसर के मुख्य द्वार से लंबी कतारें लगने लगीं, जहां श्रद्धालु धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन तथा मंदिर समिति के स्वयंसेवक तैनात रहे। मंदिर के मुख्य पुजारी वनस्पति प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि रीवा का यह प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ विराजमान स्वयंभू महामृत्युंजय शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और सावन माह में पूजन अर्चन करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका 1001 छिद्रों वाला अनोखा शिवलिंग है, जिसे विश्व में अपनी तरह का इकलौता माना जाता है। भगवान शिव को सहस्त्र नेत्रधारी मानने की आस्था के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष भक्ति उमड़ती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर और जिले भर के अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मनकामेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में सुबह से दर्शन, पूजा और भंडारे का सिलसिला जारी रहा। शहर के प्राचीन शिव मंदिर में धर्म परिवार द्वारा 11,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर भक्तों को आकर्षित किया। वहीं गल्ला मंडी में आकर्षक शिव बारात की झांकियां निकाली गईं। सड़कों के किनारे किनारे सजी शिव की खूबसूरत झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी रहीं। रीवा शहर के गुड़ बाईपास पर आज एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी और इसके बाद चालक ने भागने की कोशिश में बाइक और सवार को दूर तक घसीटते हुए कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम रौरा निवासी मुन्नू सिंह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुन्नू सिंह बाल ज्योति स्कूल गुड़ में अपना बुलेरो वाहन लगाए हुए थे। वाहन की रिपेयरिंग के लिए वे बाइक से मौके पर पहुंचे थे और सड़क क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही इनोवा कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी चालक सहित इनोवा कार का कोई पता नहीं चला है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मऊगंज जिले में अपने गृह ग्राम ढेरा स्थित विश्वेश्वर नाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन किया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया और देवाधिदेव महादेव से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर पर भक्ति भाव से पूजा अर्चना में भाग लिया और मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं साझा की। बता दें कि यह पूजा उनके पैतृक गांव ढेरा में स्थित कुल देवता के मंदिर में हुई, जहां वे पारिवारिक परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि मनाते हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना, तप और भक्ति का प्रतीक है। भोलेनाथ की कृपा से पूरे प्रदेश में सुख समृद्धि बनी रहे और सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। रीवा जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव मार्च में प्रस्तावित है। अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया कि राज्य अधिवक्ता संघ का चुनाव अप्रैल में होने के कारण जिला स्तर पर मार्च में मतदान होगा। सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28
22 फरवरी है। इसके बाद विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं से समय पर शुल्क जमा करने की अपील की। चैम्बर आवंटन को लेकर अध्यक्ष ने गंभीर चिंता जताई। अधिवक्ताओं की शिकायत के बाद दायर रिट याचिका के कारण प्रक्रिया उच्च न्यायालय में लंबित है, जिससे संघ की भूमिका सीमित हो रही है। संघ जल्द मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करेगा। नवीन न्यायालय भवन में 4 महीने के बाद भी उचित व्यवस्था नहीं बनी। गर्मी में अधिवक्ता बाहर धूप में बैठने को मजबूर हैं। अधिवक्ता संघ के बायलॉज के अनुसार अधिवक्ता संघ की कार्य समिति का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है। अतः अब नया चुनाव ड्यू है। नए चुनाव में मतदान करने का अधिकार केवल उनको प्राप्त होता है और वही मतदाता बनते हैं जो अपना मासिक शुल्क जमा करें, जो 10 रुपया प्रतिमाह लगता है। हर बार पर्याप्त समय रहता था, इसलिए समय बढ़ता जाता था, 10 दिन के लिए, फिर 15 दिन के लिए, फिर 20 दिन के लिए। लेकिन इस बार स्टेट बार का चुनाव अप्रैल महीने में तय है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार। इसलिए अप्रैल माह के पूर्व हमको ये निर्वाचन कराना अनिवार्य है, जिससे ऐसा न हो कि कोई मतदाता फीस जमा करने के भाव में अपने मताधिकार के उपयोग से वंचित रह जाए। रीवा शहर की लाइफलाइन माना जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण बड़ा पुल इन दिनों भीषण जाम का शिकार बना हुआ है। शहर के 2 प्रमुख हिस्सों को जोड़ने वाला यह मार्ग अब सुगम यातायात के बजाय घंटों जाम लगने का प्रमुख केंद्र बन गया है। दिन रात यहां गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवानों का नामो निशान तक नहीं दिखता। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुल के दोनों छोरों पर बेतरतीब ढंग से खड़े ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और सड़क किनारे लगे ठेले जाम की मुख्य वजह हैं। संकरी सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सुबह के समय स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी से लेकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों तक सभी परेशान हैं। वहीं सबसे गंभीर समस्या एम्बुलेंस फंसने की है। रीवा के मुख्य अस्पतालों की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग होने के कारण एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई भी जाम में अटकी रहती है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि बड़े पुल पर तत्काल ट्रैफिक पुलिस की स्थायी तैनाती की जाए, अवैध पार्किंग और ठेलों पर सख्त कार्रवाई हो तथा जाम की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि आम जनता की परेशानी दूर हो सके। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के मिसरगवा गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घर के बाहर टहलने निकली महिला को तेज रफ्तार अज्ञात 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल SGMH रीवा पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार नीता साकेत सुबह अपनी रोजाना की आदत के अनुसार घर के बाहर टहलने निकली थी। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें फौरन संजय गांधी चिकित्सालय ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी भाटी में रविवार सुबह घर की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से 55 वर्षीय उर्मिला मिश्रा की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार उर्मिला मिश्रा सुबह करीब 10 बजे घर की सफाई में अटारी जा रही थी। सीढ़ियों से उतरते समय उनका पैर फिसला और वे नीचे गिर बेहोश हो गई। परिवार वालों ने उन्हें फौरन संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। रीवा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने नवीन न्यायालय भवन की अधिवक्ता और चैम्बर आवंटन समिति से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वर्तमान आवंटन प्रक्रिया को अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ बताया। अध्यक्ष ने कहा कि स्थानांतरण के समय जिला न्यायाधीश और रजिस्ट्रार द्वारा सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 4 महीने बाद भी बार बिल्डिंग में कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिली। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 बैठकें हो चुकी हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। अब संघ से आवंटन का अधिकार छीन लिया गया है और न्यायालय ने स्वयं प्रक्रिया संभाल ली है, जिसमें मासिक किराया व अन्य कटौतियां अधिवक्ताओं पर बोझ बन रही हैं। चैम्बर आवंटन को लेकर अध्यक्ष और सचिव के बीच विवाद सामने आया है।
सचिव ने अध्यक्ष पर मुद्दे को अधिवक्ताओं तक स्पष्ट ना पहुंचाने का आरोप लगाया और 20 फरवरी को आम सभा बुलाई है। अध्यक्ष ने कहा कि वे उच्च न्यायालय स्तर पर इस मुद्दे को और मजबूती से उठाएंगे ताकि अधिवक्ताओं को उचित सुविधाएं मिल सके। पुराने अधिवक्ता कक्ष अधिवक्ता संघ की संपत्ति है, तो वो आप नहीं ले सकते, न उनको आप दे सकते। और बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पीछे वाला गेट खोलिए, क्योंकि सामने केवल एक गेट उपलब्ध है। सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है कि पीछे का गेट खोला जाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज रीवा कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ के अभाव में तालाबंद किए बैठे हुए हैं, जबकि गेट बना हुआ है, उसको खोलते नहीं। 158 आवंटन हो चुके हैं, उसमें से 40 से 50 अलॉट चुके हैं। अभी जो 296 टोटल है, इसके अलावा जो बचते हैं वो बचे हुए हैं। अब स्टे है, अब हो ही नहीं सकता। डिजाइन की आवश्यकता जो पड़ी आपको है, क्योंकि अभी इस नीति से सहमत नहीं है कि पुराने अधिवक्ता संघ के चेंबरों को आप इसके एवज में दें। सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्तियारगंज में मकान खरीदने को लेकर पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो शनिवार को सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मुख्तियारगंज स्वामी चौक निवासी मुकेश कुमार विश्वकर्मा ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने कमला प्रसाद विश्वकर्मा के मकान के निकट एक नया घर खरीदा है, जहां इन दिनों मरम्मत और पुताई का काम चल रहा है। कमला प्रसाद भी यही मकान खरीदना चाहते थे, जिसके कारण दोनों पक्षों में आए दिन विवाद होता रहता है। शिकायत के मुताबिक शुक्रवार सुबह कमला प्रसाद मकान के गेट पर लकड़ी रख रहे थे। मुकेश द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। मना करने पर कमला ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि कमला प्रसाद घर के भीतर घुस गया और लाठी से मुकेश की पत्नी कुसुमा देवी विश्वकर्मा के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। घायल कुसुमा देवी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के दिन हनुमान मंदिर के पुजारी इंद्रभान द्विवेदी की क्रूरता से हत्या कर दी गई। सुबह करीब 8 बजे विशेष पूजा के बाद मोपेड से घर लौटते समय आरोपी लाला केवट ने चलते मोपेड पर ही उन पर हमला कर दिया, जिसकी टक्कर से गिरने के बाद आरोपी ने पुजारी के सीने पर पैर रखकर बका से गर्दन पर वार किया और कुल 8 बार गले और छाती पर प्रहार किए। पुजारी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने आरोपी के भागने से पहले ही उसे पकड़ लिया। पुलिस ने लाला केवट को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वह ब्राह्मणों से विशेष द्वेष रखता है। पंडित इंद्रभान की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, केवल ब्राह्मण होने और पूजा पाठ करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश है। एडिशनल एसपी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि हत्या करने वाला गिरफ्तार है और जांच जारी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम अब गर्मी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आज रीवा सहित पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, छिंदवाड़ा, सिवनी और कटनी जैसे जिलों में हल्की बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभावित है, जबकि अधिकतम 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।